अगर आपको किसी ने ये कहा कि वो फाइल बेची है कि जी इसका पोजेसन जो है वो साल बाद मिल जाएगा या 1.5 साल बाद मिल जाएगा या 5 साल में पोजेसन नहीं मिलता, तो फिर बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन आपको अगर किसी ऐसे बंदे ने फ़ाइल भेज दी ये कह के कि साल बाद पोजेसन मिल जाएगा, इसमें उस बंदे की गलती है और दूसरे नंबर पे आपकी गलती है कि आपने उसकी बातों को क्रॉस चेक नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैज़ सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलायंस डेवलपर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करें कि लाहौर मोटरवे सिटी के फ़ेज़ 2 ड्रीम ऑर्चर्ड की। जैसा कि आप सबको पता है कि एलएमसी की मैनेजमेंट ने 2020 के एंड या 21 के शुरू में ये अपना फ़ेज़ 2 लॉन्च किया था, जिसमें 3 ब्लॉक थे, प्रीमियम ओवरसीज़ और गार्डन ब्लॉक। तीनों ब्लॉक्स जो हैं वो पहले फर्स्ट जो थे ओवरसीज़ और गार्डन ब्लॉक पहले ये लॉन्च किए थे और इनकी लॉन्चिंग के तकरीबन 6 माह बाद इसका जो पहला ब्लॉक था ड्रीम ऑर्चर्ड का वो प्रीमियम ओवरसीज़ सोसाइटी ने लॉन्च किया था। तो इस फ़ेज़ 2 को लॉन्च हुए तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका है। तो इतना अर्सा गुजरने के बाद अब बहुत से लोग हैं जो हमसे इसके मतलब सवाल पूछते हैं कि हमें ड्रीम ऑर्चर्ड के बारे में अपडेट्स दें। वैसे तो पूरे एलएमसी के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, ड्रीम ऑर्चर्ड पे भी बनाई, लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो है ना वो ड्रीम ऑर्चर्ड के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। तो लोग हमें जो है वो बार बार कांटेक्ट करते थे कि हमें ड्रीम ऑर्चर्ड की इंफॉर्मेशन दी जाए कि क्या अपडेट्स हैं। एलएमसी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लाहौर मोटरवे सिटी इसकी जो है वो बेल्टिंग करने की तरफ जा रहा है ड्रीम ऑर्चर्ड की। इससे पहले एक दफ़ा ये प्लान था मैनेजमेंट का कि मार्च अप्रैल के अंदर जो है वो इसी साल के बेल्टिंग की जाए, लेकिन उस प्लान को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए ड्यू टू सम रीज़न बीच में आर प्रीमियम और ये टी कमर्शियल जो है ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो एलएमसी ने लॉन्च किया है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी ड्रीम ऑर्चर्ड की जो बेल्टिंग है वो डिले हुई। अभी जिन जिन लोगों ने ड्रीम ऑर्चर्ड के अंदर बाइंग की हुई है, आपको भी एलएमसी की तरफ से एक नोटिस मिला होगा बेल्टिंग का कि सितंबर के अंदर जो है वो लाहौर मोटरवे सिटी की मैनेजमेंट वो जो ड्रीम ऑर्चर्ड है इसकी फर्स्ट बेल्टिंग करने की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिस बंदे ने इसके अंदर बाइंग की हुई है वो ये चीज़ हरगिज़ ना समझे कि हर बंदा जो है वो बेल्टिंग में फॉल करेगा। इसकी जो है वो फर्स्ट बेल्टिंग होने जा रही है और फर्स्ट बेल्टिंग में वही लोग कंसिडर होंगे जिन्होंने बिल्कुल शुरू के अंदर इसमें बाइंग की। इसमें बाइंग करने के बाद जिन्होंने अभी तक अपने सारी जो फाइल है इसके सारे ड्यूज़ जो हैं वो जमा करा चुकी हैं अपनी फ़ाइल को, यानी कि अपडेट रखा हुआ है, उसके अंदर किसी किस्म का ड्यूज़ नहीं है। तो ये तो सबसे पहली और मस्ट चीज़ है कि आप बेल्टिंग के क्राइटेरिया को मीट ही उस वक्त करेंगे जब आपके ड्यूज़ क्लियर होंगे। कुछ लोग तो नए कस्टमर हैं जो अभी तक रीसेल्स में फ़ाइल्स खरीद रहे हैं, तो वो ये हरगिज़ ना समझें कि वो इस बेल्टिंग में जो है वो मीट कर रहे हैं। अगर रीसेल में किसी बंदे को ज़्यादा पेड वाली फ़ाइल मिली है तो वो डेफिनेटली मीट करेगा, लेकिन शर्त ये कि उसके ड्यूज़ जो हैं वो अपडेट होने चाहिए। तो जिस बंदे के ड्यूज़ अपडेट होंगे, जिसने सितंबर तक अपनी जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर किया होगा, ये जून में इसने कंपनी ने आपको मई जून में इसके बेल्टिंग के नोटिस भेजे थे कि अपनी पेमेंटें जो हैं वो उनको अपडेट कर ले ताकि आप जो है वो बेल्टिंग के क्राइटेरिया को मीट कर सकें। तो अब जो है वो सोसाइटी सितंबर में इसकी बेल्टिंग करने जा रही है। साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो हमसे इसी टाइम, इवन के अभी प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा हुआ है, तो हमसे पोजेसन के क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है कि आप टाइम से पहले जो है वो एक चीज़ की तलाश में निकल जाए, क्योंकि इसका जो फुल पेमेंट प्लान था 3.5 साल का इसके अंदर है वो लैंड कॉस्ट का प्लान, और 1.5 साल का आपको कंपनी जो है वो लैंड कॉस्ट क्लियर होने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस का प्लान देगी। तो इसका जो टोटल टाइम बनता है वो पूरे 5 साल का बनता है, यानी कि इट्स मीन के 5 साल के अंदर अंदर सोसाइटी जो है या पूरे 5 साल में इंशाल्लाह आपको पोजेसन डिलीवर करेगी। अगर आपको किसी ने ये कहा कि वो फाइल बेची है कि जी इसका पोजेसन जो है वो साल बाद मिल जाएगा या 1.5 साल बाद मिल जाएगा, तो इसमें कंपनी किसी चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं है। बल्कि सबसे पहले तो मैं आपको ये गाइड करूँगा कि जब भी आप फाइल ख़रीदें मार्केट से, तो एक तो ये है कि आप कभी भी किसी को उसके ऑफिस में बैठ के पेमेंट ना करें।
आप फाइल को लेके जाएं, मुतलका बंदे को साथ लेके जाएं, उसके हेड ऑफिस में जाके उस फाइल को क्रॉस चेक करें उसका, और साथ साथ उन बातों का भी क्रॉस चेक करें जो आपको वो बंदा गाइड कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी चीज़ बेचने के लिए वो बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखा देते हैं आपको, ये कह के जी कि साल में इसका पोजेसन आ जाएगा, 1.5 साल में इसके रेट्स डबल हो जाएंगे। अगर उसका रेट डबल होना हो तो सोसाइटी अपने पास रखे, या अगर उसका 1.5 साल में पोजेसन आना हो तो कंपनी उसको इतना जल्दी लॉन्च ही ना करे, कंपनी उसको पोजेसन में ला के बेचे और अच्छे रेट्स के ऊपर बेचे। तो ये जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट होते हैं इनका रेट इसी वजह से कम होता है क्योंकि कंपनी ने इनको वो मुतलका टाइम के अंदर डिलीवर करना होता है। तो कंपनी ने 5 साल का पेमेंट प्लान इसी वजह से दिया होता है कि हम जो है इसको, ये हमारा आपके साथ टाइम तय है, इससे पहले आप हमसे पोजेसन का क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, अगर 4 साल बाद जाके आप इसका पोजेसन नहीं मिलता या 5 साल में पोजेसन नहीं मिलता तो फिर बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन आपको अगर किसी ऐसे बंदे ने फ़ाइल भेज दी ये कह के कि साल बाद पोजेसन मिल जाएगा, इसमें उस बंदे की गलती है और दूसरे नंबर पे आपकी गलती है कि आपने उसकी बातों को क्रॉस चेक नहीं किया। क्योंकि मार्केट में लोग जो होते हैं वो अपनी चीज़ बेचने के लिए वो डिफरेंट डायलॉग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो बात आप कही जाते हैं वो आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाते हैं कि जी ऐसा ही होगा जैसे आप कह रहे हैं, हालांकि वैसा होता नहीं है। तो इस बात को माइंड में रखें कि अगर ड्रीम ऑर्चर्ड का 3.5 साल का लैंड कास्ट का प्लान है और 1.5 साल का डेवलपमेंट चार्जेस का, तो इस टाइम पीरियड में ही आपको जो है वो पोजेसन मिलेगा। ये बात बिल्कुल गलत है कि आपको अगले आने वाले 1 साल में पोजेसन मिल जाएगा। इस बात को आप माइंड में बिठा लें। और दूसरा ये है कि जैसा कि कंपनी ने आपको नोटिस भेजे हुए हैं तो आप अपनी पेमेंटों को अपडेट रखें बेल्टिंग में फाइल करने के लिए, ताकि आपकी फ़ाइल को नंबर लग सके। क्योंकि नंबर लगने से पहले तो फाइल बिल्कुल हवा में होती है, लेकिन जब आपकी फ़ाइल में नंबर लग जाता है, बेल्डिंग हो जाती है, मैप के ऊपर आपकी फ़ाइल बैलेट हो जाती है, तो उसमें जो है वो ठीक ठाक जान पड़ जाती है, उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू बन जाती है। हर बंदा जो है फिर उस फाइल को, जो बंदे नए कस्टमर आते हैं फिर वो उसको प्रेफर करते हैं कि जी हमें जो फाइल नंबर लगी हुई फ़ाइल है वो ख़रीद के दें। इससे जो आपकी फ़ाइल है उसकी वर्थ भी बन जाती है। तो ये अपडेट थी ड्रीम ऑर्चर्ड की जो आप तक पहुंचानी थी। LMC के अंदर मज़ीद बाइंग सेलिंग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।